तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे एक नए यूज़र अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। इससे पहले कि हम ये जाने कि यूज़र अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिर इसको करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है ना। जैसा कि अब तक जैसे कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ये तो पता ही होगा कि हमारे पढ़ाने का सीधा सिद्धांत है कि भाई कोई भी चीज़ें क्यों करना चाहिए, पहले एग्जैक्ट में आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो भाई नया यूज़र बनाने की ज़रूरत तब पड़ती है जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक लैपटॉप है जिसका इस्तेमाल हम पढ़ाई के पर्पज़ से भी करते हैं और घर पे का कोई भी सदस्य उसको ऑपरेट कर पाता है। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए कि हम पर्सनल कोई डाटा रखे हैं और नॉर्मली जो घर वाले हैं उसको भी वो ओपन कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि वो लोग ओपन कर पाएँ, यानी कि हम अपने डाटा को क्या करते हैं, फुली प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने कंप्यूटर में एक पार्टीशन क्रिएट कर लें, मतलब एक नया यूज़र अकाउंट बना लें जिसमें कि हमारा जो भी पर्सनल डाटा वो पूरी तरह से सेव रहे। बाकी जो नॉर्मल यूज़र है वो बिल्कुल नॉर्मल कोई भी ऑपरेट करता है तो उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना। तो कैसे ये अकाउंट, ये तो समझ में आ गया कि भाई क्यों करना चाहिए, ताकि हमारा डाटा क्या रहे, प्राइवेट रहे, मतलब अलग यूज़र बनाए, उस पर पासवर्ड लगाए और हमारा डाटा सिक्योर रहेगा। नॉर्मल यूज़र वाले को कोई भी ओपन करे या कुछ भी करे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो अब इसको कैसे हम ओपन करेंगे, कैसे इसको क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास, चलिए इसको डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक बार हम समझ पाते हैं। तो जाना है आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे और यहाँ से आपको एक कंट्रोल पैनल जो कि इस साइड में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का विंडो स्क्रीन के सामने आपके खुलेगा और यहाँ पे एक आपको सेटिंग मिलेगी यूज़र अकाउंट का। यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना। पॉइंटर जहाँ पे है, यहाँ पे यूज़र अकाउंट पे एक बार क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक यूज़र से, जैसे कि हमारे पास हमारे सिस्टम में एक ही यूज़र है SR के नाम से। अब यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, सेटिंग क्या क्या देगी, चेंज योर पासवर्ड, रिमूव योर पासवर्ड, चेंज योर पिक्चर, चेंज योर अकाउंट नेम, चेंज योर अकाउंट टाइप, इतना सारा सेटिंग दिया गया है। मतलब इस यूज़र पे पासवर्ड यदि चेंज करना हो या फिर इस पर पासवर्ड हटाना हो या फिर इस पर पिक्चर लगाना हो, तो फिलहाल हमसे इससे कोई ताल्लुकात नहीं, हमें एक नया यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है ना। तो इसके लिए नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा मैनेज अनदर अकाउंट का, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इस पे एक बार क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जैसे ही ये स्क्रीन खुलेगा आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन देगा। यहाँ पे साइड में गेस्ट यूजर का दिया है जो ऑलरेडी रहता है, इसको ऑन ऑफ किया जाता है। फिलहाल इससे कोई हमारा मतलब नहीं, हमको एक नया यूजर अकाउंट ही क्रिएट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी नाम आपको टाइप करना है यहाँ से टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि RK टाइप कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने RK टाइप किया। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे दो ऑप्शन पूछता है, मतलब अकाउंट टाइप, मतलब स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है वो पूरा कंप्यूटर पे कंट्रोल होता है, तो जितने भी नए यूजर अकाउंट बनाए जाते हैं वो कंपलसरी ये होता है कि आप उसे स्टैंडर्ड में ही रखें। ठीक है ना। हमारा मेन अकाउंट केवल एक ही होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड पे ही सिलेक्ट रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और इस रूप में थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा और हमारा अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार इस पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे SR के नाम से एक था, उसके बाद R के नाम से एक और यूज़र बन के रेडी है। अब इसको चेक करना है या फिर आप यूँ कहिए कि इस पर पासवर्ड वगैरह लगाना है, तो थोड़ा सा इस पर हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1 2 3 एक पासवर्ड लगा दें, 1 2 3। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे फिर 1 2 3 टाइप करेंगे और नेक्स्ट में भी आपका हिंट जो भी देना है दे सकते हैं। फिलहाल मैं 1 2 3 ही कर दे रहा हूँ। सबको दिखाई दिया ना। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे कर देंगे। अब ये पासवर्ड भी लग गया इस यूजर, मतलब इस यूजर पे पासवर्ड भी सेट हो गया है। तो चलिए इस रूप में हमारा जो भी नया यूज़र क्रिएट किया जाता है, आपको यहाँ पे अब 3 यूज़र दिखाई दे होंगे, एक SR के नाम से, एक RK और गेस्ट यूज़र पहले से इसमें ऑलरेडी रहता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं और नया यूज़र क्रिएट करने से फ़ायदा यही है कि जो हम अपना पर्सनल डाटा वो अपने वाले यूज़र में रखें, बाकी जो नॉर्मल, जैसे कि मान लीजिए गाना सुनते हो, वीडियो देखते हो, तो वो भाई नॉर्मल यूज़र में आप रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मुख्य वजह होता है नया यूज़र क्रिएट करने का, और जो स्टेप रहे बताने के वो सारी चीज़ें आपको आज के क्लास में
में बता देगा कि कैसे हम नया यूजर अकाउंट को क्रिएट कर पाते हैं। समझ में आया ना सबको? बाकी सब इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आपको अगले क्लास में बताया जाएगा कि कैसे एक यूजर पे पासवर्ड सेट रीसेट तथा इसका जो भी अकाउंट टाइप है कैसे चेंज किया जाता है या फिर इस पर कैसे पिक्चर वगैरह लगाए जाते हैं। ये चीज़ें हम अगले क्लास में समझेंगे, ठीक है ना? तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।